नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि जैसा आप लोग को पता होगा कि अभी 10 नवंबर 2025 के दिन इंडिया के रेड फोर्ट के पास एक बम ब्लास्ट होता है और इसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग थी। लगभग 3200 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट इसमें विस्फोट करने का प्लान बनाया हुआ था। तो इनिशियली ये हुआ कि जो ये अटैक था ये हो सकता है सीएनजी ब्लास्ट हो, लेकिन बाद में हमारे एनआईए की टीम और आईबी ऑफिशियल्स के द्वारा ये बताया गया कि ये एक टाइप का टेररिस्ट अटैक था। फिर इस अटैक को पाकिस्तान के द्वारा नकार दिया गया, लेकिन रिसेंटली एक न्यूज जो सामने निकल के आई है उसमें ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन जिसका नाम था चौधरी अनवर उल हक, जो कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां का ये पीएम भी रह चुका है, उसने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक कंडक्ट करवाया गया है और इस अटैक में पूरी तरीके से पाकिस्तान का हाथ था। इस समय अपनी स्क्रीन पे आप जिसका इमेज देख रहे हैं यही है चौधरी अनवर उल हक, जिसने ये क्लेम किया है ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट था और ये जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान की मदद से ही करवाया गया है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा, जैसे मोहम्मद के द्वारा और आईएसआई और अदर जो टेररिस्ट आउटफिट है उनके द्वारा ये रेड फोर्ट के अंदर अटैक कराया गया है। तो फिलहाल के लिए न्यूज ये है। अब इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है। इस समय पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसीलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि कुछ ना कुछ करके इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए, इंडिया को ब्लीड किया जाए, जिससे अगर इंडिया रिटेलिएट करता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2.2 अगर हम लॉन्च करते हैं तो इनको ऐसा अनुमान है, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यूएस इसमें इनका मदद करेगा। जैसे कि यूएस ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पूरी तरीके से पाकिस्तान का ही साथ दिया था, उसी तरह अभी भी इनको यही उम्मीद है। तो फिलहाल यही न्यूज है। और चौधरी अनवर हुलक ने क्या कहा है हम आपको इसका स्टेटमेंट बताते हैं। उसने कहा कि इफ यू कीप ब्लीडिंग बलूचिस्तान वी विल हिट इंडिया फ्रॉम रेड फोर्ट टू फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये जस्ट अटैक के एक दिन पहले दिया गया था, जस्ट अटैक के एक दिन पहले दिया गया था अनवर उल हक के द्वारा। इसने कहा कि अगर आप बलूचिस्तान में इन्वॉल्व होंगे तो हम इंडिया को फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर टू रेड फोर्ट तक अटैक करेंगे। उसके बाद उसने कहा बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव डन इट एंड दे कांट काउंट बॉडीज। उसने कहा कि हम इसको करेंगे, मतलब एक दिन पहले अटैक करने से पहले ये कहा था कि हम ये अटैक करेंगे और ये बॉडी काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों की जान जाएगी। यानी कि इसको पता था कि इसमें जो अटैक होने वाला है बहुत ही मैसिवली ये अटैक होगा और ये चीज इसको पता था। ही रिफर टू आवर ब्रेव मैन। ब्रेव मैन से इसका मतलब था डॉक्टर शाहीन और साथ ही साथ जो डॉक्टर उमर नबी और जो भी इसमें पकड़े गए हैं हमारे एनआईए की टीम के द्वारा, उन सभी को ये कह रहा है दे आर आवर ब्रेव मैन हु illegally carried out the attack. He also taunts that Indian authorities may not have counted all the victims from the recent attack. इसने ये कहा कि इसमें जो भी विक्टिम होंगे उसका मतलब उन लोगों को काउंट नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे दो न्यूज सामने निकल के आती है। हमारे देश के ही कुछ लिबरल्स के द्वारा और अदर पर्सन्स के द्वारा ये कहा गया कि बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले ये अटैक हुआ, यानी कि ये अटैक गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया गया था। लेकिन अब ऑफिशियली पाकिस्तान के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो अटैक कराया गया है ये हमारे द्वारा ही कराया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर जो हमने आपको बताया था वीडियो में कि हमें 0.5 फ्रंट वार के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वार हमारे देश के अंदर ही लड़ा जाना है। यानी कि हमारे देश की जो दीवार है, जो हमारा किला है, उस किले का दरवाजा अंदर से खोला जा रहा है, बाहर से उसको कोई खोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको अंदर से खोला जा रहा है। ये जो 0.5 फ्रंट वार के जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं और जिनकी वजह से हमें लड़ना पड़ रहा है, वो उनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन इसी तरह से फैलाया जाता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, ये है अनवर उल हक। और ये सारे स्टेटमेंट पाकिस्तान के द्वारा और उनके ऑफिशियल्स के द्वारा जो भी निकाले जा रहे हैं वो जबरदस्ती यूएस की वजह से ही निकल रहे हैं। अगर यूएस इनको सपोर्ट ना करता तो ये ऐसे स्टेटमेंट कभी नहीं दे पाते और इस तरह का अटैक करने की कोशिश भी नहीं कर पाते कभी भी। अगर 3200 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट हमारे देश के अंदर आया है तो पॉसिबल है कि इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट तो था ही, साथ ही साथ सीआईए का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी इसको छिपा दी, अभी इसको बताया नहीं जा रहा है। धीरे धीरे आगे जो भी न्यूज आएगी हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज ही रेफरिंग टू, यानी कि अनवर उल हक ये क्या कह रहा था। ही रेड फोर्ट रेफरेंस पॉइंट टू ए कार बॉम्ब ब्लास्ट ऑन द November 10 नियर दिल्ली रेड फोर्ट विच किल्ड अबाउट 14 to 15 पीपल। अब इसने जो कहा था कि हम कश्मीर के जंगलों से लेकर रेड फोर्ट तक यानी कि लाल किले तक अटैक करेंगे, तो डायरेक्टली उसका मतलब था जो रेड फोर्ट के पास अटैक हुआ बम ब्लास्ट, उसी से इसका डायरेक्ट मतलब था। इन्वेस्टिगेटर्स हैव लिंक्ड दिस ब्लास्ट टू द जैश ए मोहम्मद लिंक टेरर इंक्लूडिंग ए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो उससे ये पता चला कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था ही,
आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट था, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जैश ए मोहम्मद है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और इस पूरे जो भी ये ब्लास्ट हुआ है, इस पूरे कांड को जो एग्जीक्यूट किया गया वो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के द्वारा किया गया। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मतलब होता है एक ऐसे लोग जो बहुत ही नोबल प्रोफेशन में होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है, तो इनको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो अटैक कराया गया ये व्हाइट कॉलर जॉब के लोगों के द्वारा किया गया, उनके मॉड्यूल के द्वारा कराया गया, इसलिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग होता है। द फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर यानी कि जंगल, कश्मीर के जंगल से इसका मतलब था। अभी रिसेंटली जो हमारे देश के अंदर पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इसका इस चीज से मतलब था, यानी कि द फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर का मतलब था पहलगाम में हुआ टेररिस्ट अटैक, तो जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। तो इसने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि चाहे पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हो या फिर ये जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है, पूरी तरीके से इसमें पाकिस्तान का ही इन्वॉल्वमेंट था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी करंटली न्यूज क्या है। इंडिया के अंदर अगर किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान का हाथ होता है, और ये हम ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पूरे बढ़िया स्टेटमेंट और प्रूफ के साथ ये चीज बोलते हैं, यानी कि इंडिया जो भी स्टेटमेंट देता है सबसे पहले उसका पूरी तरीके से उसका प्रूफ निकाला जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दिल्ली बम ब्लास्ट के लगभग 24 से 48 घंटे बाद हमने ये बताया था, हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था, ये जो अटैक हुआ ये एक टाइप का टेररिस्ट अटैक था। हमने इमीडिएटली नहीं बोला था, हमने इसके बारे में पूरा प्रूफ इकट्ठा किया, उसके बाद बोला। यही होता है एक जिम्मेदार डेमोक्रेसी। एक जिम्मेदार डेमोक्रेसी के द्वारा ऐसे ही एक्शन लिया जाता है। इम्प्लीकेशंस एंड रिएक्शन अब इसके साथ क्या क्या होंगे। हक स्टेटमेंट रिन्यू स्क्रूटनी ऑन इस्लामाबाद टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटजी। अभी तक जो भी इस्लामाबाद के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि हमने ये सब नहीं किया है, अब हमें फिर से इसकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इंडियन मीडिया एंड इंटेलिजेंस सी दिस एज ए क्लियर कन्फेशन ऑफ पाकिस्तान रोल इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्योंकि अब आपको पता होगा कि इंडिया का पॉलिसी है कि अगर इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो इंडिया अगर इसे एक्ट ऑफ वॉर मानता है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग छेड़ने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं अपने पूरे फुल फोर्स के साथ। पाकिस्तान हैज नॉट फॉर्मली डिनाइड हक रिमार्क्स बट द कमेंट एडेड टू ए लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन। अब पाकिस्तान के द्वारा ये जो चौधरी अनवर उल हक का जो स्टेटमेंट है इसको डिनाई नहीं किया गया है, और ऑफिशियली ये उनके पार्लियामेंट के अंदर अगर बोला जा रहा है या फिर उनकी जो विधानसभा है उसके अंदर अगर ये बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑफिशियल न्यूज है, ये कोई झूठी न्यूज नहीं है। तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को अब पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है उसको लेना चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई भी नया न्यूज आता है तो हम आपको इसको वीडियो बना के आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कर देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऋषि कंपटीशन क्लासेस। जय हिंद।